नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी हुई ऐसी कई तथ्य हमको मिलते हैं, लोग बताते हैं। कहीं आप भटक भी जाते हैं तो मैया रेवा कह दे बाबा इधर से नहीं इधर से जाओ। काफी चमत्कारों के बारे में सुनने को मिलता है। यहाँ जो परिक्रमावासी आते हैं, कुछ परिक्रमावासी तो यहाँ से परिक्रमा उठाते हैं, कुछ परिक्रमावासी उत्तर तट से आके तट परिवर्तन करते हैं। ये दूसरी परिक्रमा मेरी नर्मदा जी की। सो रहे थे तो वहाँ से हमको गोदा गांव घाट से नीचे थोड़ी बाल रूप में बिल्कुल एक कन्याएं आई और उसने बोला हमने उससे नर्मदे हर करा और वो वहीं के वहीं पर हमको नहीं दिखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSP 24 न्यूज। आज की इस खास पहल में आज हम आपको ऐसी दिव्य और अलौकिक शक्ति मां नर्मदा जी की परिक्रमा के विषय में बताने जाएंगे। मां नर्मदा जी की परिक्रमा गाड़ी से भी और पदयात्रा भी की जाती है। लोग सामूहिक रूप में बस के माध्यम से भी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी हुई ऐसी कई तथ्य हमको मिलते हैं, लोग बताते हैं। कई पुराने ऐसे परिक्रमावासी लोग हैं जिनके द्वारा काफी चमत्कारों के बारे में सुनने को मिलता है। तो हम परिक्रमावासी के ही माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार के वहाँ चमत्कार होते हैं और कैसा उनका अनुभव होता है। तो उनकी जो कहानी है, बस हमारा उद्देश्य है BSP 24 न्यूज़ का कि आप तक हम पहुँचाएं। अभी हम फिलहाल माई बगिया में हैं और माई बगिया में पधारे हुए परिक्रमावासी हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे उनके अनुभव के बारे में और उनको कहाँ से ये प्रेरणा आई कि मां नर्मदा जी की परिक्रमा किस प्रकार होती है, कैसे करना चाहिए और क्या इसकी भक्ति का महत्व है परिक्रमा करने का। तो आइए हम जानेंगे। जी आप माई की परिक्रमा में निकले हुए दर्शन करने के लिए और जो अपनी इच्छा में पाल लेते हैं। तो हमने एक दिन सोचा सुबह सुबह 7-1 बजे निकले तो हमने कहा माई हमको थोड़ा मगर के दर्शन हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता। तो हम वहाँ से निकले, शाम को तिलकवाड़ा आए। वहाँ आए तो हमने डेरा वहाँ उतार के माई के दर्शन करने के लिए उतरे। तो वहाँ हमको टिपुआ पे बहुत बड़ी मगर दिखी हमको। हम वहीं माई के दर्शन पा लिए। हमने कहा माई आपके दर्शन हम पा लिए हैं। और अब हम चलते हैं हमारे माई बगिया के पुजारी जी के पास में और वो हमको यहाँ पर बताएंगे कि परिक्रमावासियों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, कैसे उनकी पूजा करवाया जाता है और कैसे वो परिक्रमा अपना स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार से तट परिवर्तन होता है। तो आइए हम ये सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो महाराज जी, आपका नाम? मनोज कांत तिवारी, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। यहाँ व्यवस्था देख रेख करता हूँ नर्मदा माई की बगिया में। यहाँ जो परिक्रमावासी आते हैं, कुछ परिक्रमावासी तो यहाँ से परिक्रमा उठाते हैं, कुछ परिक्रमावासी उत्तर तट से आके तट परिवर्तन करते हैं। तट परिवर्तन करके यहाँ नर्मदा जी का पूजन करते हैं। पूजन करने के पश्चात फिर वो दक्षिण तट की यात्रा सोनमुड़ा होके नर्मदा मंदिर का किनारा पकड़ के आगे की ओर बढ़ते हैं। उनको यहाँ भोजन देने की व्यवस्था है, पका भोजन, सूखा भोजन देने की सदा व्रत अन्न क्षेत्र चलता है, महत्वपूर्ण व्यवस्था है। और अपना पूजा पाठ करके आगे की ओर फिर बढ़ते रहते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय। और नर्मदा परिक्रमा करने का सीजन मतलब कब से शुरू होता है, कब से? सीजन ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक रहता है, पर नवंबर दिसंबर में थोड़ा ज़्यादा रहता है। अच्छा, और उसी में एक पंचकोशी परिक्रमा भी होती है, तो उसके बारे में भी जानकारी? पंचकोशी परिक्रमा कार्तिक में उठाई जाती है। देव उठनी एकादशी के बाद ये जो कार्तिक की पूर्णिमा पड़ती है, वो पूर्णिमा को परिक्रमा उठती है और 5 दिन चलती है। पूरी पहाड़िया की 5 रात्रि विश्राम परिक्रमावासी करते हैं। 5 दिन में परिक्रमा पूरी हो जाती है। वो पंचकोशी परिक्रमा है। अच्छा जी। तो जैसे परिक्रमा जहाँ से उठाया जाता है, क्या वहीं उनको समाप्त करना? जो जहाँ से परिक्रमा उठाते हैं परिक्रमावासी वहीं पूर्ण करते हैं और फिर ओमकारेश्वर जाके जल वहाँ पूरा शिव जी में छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब जिस नर्मदा जल को रख करके वो परिक्रमा करते हैं, उसी जल को वहाँ चढ़ाते हैं? हाँ, शिव जी में ओमकारेश्वर में संपूर्ण जल छोड़ के वहाँ प्रणाम पूजा पाठ करके फिर अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ और भी परिक्रमावासी जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनसे भी हम जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं।
तो दादाजी आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बनखड़ी नवदपुरम जी होशंगाबाद जी, आपने कहाँ से शुरुआत की है नर्मदा परिक्रमा? सांडिया घाट से। सांडिया घाट से। जी अच्छा, तो जैसे आपने नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की, तो आपको जैसे नर्मदा परिक्रमा के जो रूल्स हैं, नियम है, जी जी कैसे आपको करना चाहिए? और ऐसा भी कहा जाता है नर्मदा परिक्रमा जब होता है तो आप किसी अन्यत्र मतलब नदी को पार नहीं कर सकते। नहीं तो ये कर सारी सकते। चीजों के बारे में आपको कौन हाँ बताता है, कैसे जानकारी होती जो है? पंडित जी के माध्यम से जानकारी होती है, हम्म, मैया रेवा अपने आप जानकारी देती हैं। हाँ, मैया रेवा अपने को रूट बताती हैं। कहीं आप भटक भी जाते हैं तो मैया रेवा कहते बाबा इधर से नहीं इधर से जाओ, अच्छा जो पैदल का रूट है अच्छा ना। इस बार हम आए हैं बस से, अच्छा, इसलिए मेरा वेशभूषा भी अलग है और मैया को वेशभूषा मेरा अलग रहता है जी है जी नहीं। बाबा माने बाबा। जी। तो आप पहली बार परिक्रमा में निकले हैं कि इसके पहले भी आप नहीं, कर इसके चुके पहले मैं 2 बार पैदल कर चुका हूँ और 6 बार हो गए बस में। हैं? अच्छा, जब आपने पद यात्रा किया है मतलब पैदल परिक्रमा किया है, जी तो उसका कुछ अनुभव आपके साथ कुछ ऐसी घटना ऐसे उसके बारे बहुत में अनुभवी है। मैया रेवा को अंत तो अपार ही है। गोविंद के मैया जी का चमत्कार ही बहुत ही अलग है। अद्भुत चमत्कार है मैया जी का। जी। हाँ तो आप अपने परिवार के साथ में है कि आप जी अकेले नहीं, करते मैं हैं? सिंगल में हूँ, परिवार के साथ में भी हैं। जी हाँ मन मैं सिंगल ही हूँ। जी हाँ। जी तो हाँ। सुना आपने इनके अनुभव के बारे में भी कि मतलब ऐसी इसकी महिमा है नर्मदा परिक्रमा की कि जो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हाँ कोई जी। विकल्प और नहीं है आप भी मैया का। बताइए जो दादाजी, चाहो आप वो कहाँ से? हो जाता है। साथ वाले साथ में ही है हाँ, सभी। साथ जी, तो आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा हो परिक्रमा? जब तो आते हैं। जी। हाँ यहाँ से आप कहाँ जाएंगे अभी? यहाँ से जाएंगे डिंडोरी। अच्छा हाँ जी। जी, चलिए ठीक है। अरे भाई, चलो हम थोड़ी एक मिनट। हाँ, हमारे साथ में माता जी भी जुड़ी हुई हैं, नर्मदा परिक्रमा कर रही हैं, तो आइए हम उनके बारे में भी जानते हैं। माता जी, आपको कैसा लग रहा है? कैसे आपके अंदर ये मतलब भक्ति जगी कि हमको परिक्रमा अपने आप करनी में चाहिए? रहती है, भक्ति तो अपने आप आ तो जाती है कैसा माई लग के। रहा है? बस से बहुत कर अच्छा रहे हैं लगता है। बस से ही माई आए? हाँ, बस से ही आए। हम पूरे साथ में हैं। अच्छा, हाँ, तो होशंगाबाद जो जैसे आप कहीं जा रहे हैं परिक्रमा में निकल रहे हैं, तो आपको जैसे जितनी भी सुविधाएं हैं रास्ते में भी मार्ग के लिए, तो क्या आप अपनी पूरी व्यवस्था लेकर के हम जाते हैं? पूरी व्यवस्था लेके जाते हैं। जी मैया हाँ। अपने आप और व्यवस्था बना देती है। जी, और माई रुकने तो के अपने लिए आप बनाती जैसे है। आप कहीं जाते हैं, जैसे आप यहाँ अमरकंटक आए हैं, है ना? तो रुकने का जो साधन होता है, सुविधा होता है, वो कैसे वो आपको उपलब्ध होता है? हो जाता, वो तो माई करती है उपलब्ध। धर्मशाला ले लेती है। बात जी। ये है, माई की जी। कृपा है, वही करती है। जी, धन्यवाद आपका। अच्छा, आपने नर्मदा परिक्रमा कहाँ से शुरुआत हम की? भांद्राभान गांव से किया है। संगम घाट तबा घाट पड़ता है भांद्राभान, वहाँ से शुरू की है। जी, तो आप अभी नर्मदा परिक्रमा पैदल पद यात्रा कर रहे हैं या फिर गाड़ी से? चले हैं, कुछ ट्रेन से चल गए थे। अभी जबलपुर से ये पेंड्रा तक ट्रेन से आ गए थे। थोड़ा पाँव थक गए थे तो रिंगते नहीं बना तो पेंड्रा तक आ गए थे। अच्छा, जैसे आप नर्मदा परिक्रमा पर निकलते हैं तो क्या क्या साधन सुविधाएं जो है आपको प्राप्त होते हैं मार्ग में? हर चीज़ की सुविधा प्राप्त होती है। खाना से लगा के सोना रहना, सारी चीज़ की व्यवस्था होती है। माई की कृपा से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई और जो चाहा वो ही मिला है। इतना जी। और कम से कम आप कितने लोग हैं अभी साथ में कि आप अकेले हम ही तो गए? एकले हैं गांव से, और ये 3 बंदे महाराज जी और मिल गए थे। वो 4-5 रोज से वो चल रहे हैं हमारे साथ। अब नहीं, हम गांव से एकले ही चल रहे हैं। पिछली साल भी चले थे तो बिल्कुल एकले ही चले थे, किसी के साथ ही चलते हैं तो वो किसी घर की चर्चा करते, किसी बच्चे की करते, किसी की करते, भगवान का भजन नहीं करते। तो इसलिए हम एकले ही चलते हैं तो परमात्मा का भजन हो जाता है। बस हम ये इससे इतना ही चाहते हैं कि हम निकलते हैं भ्रमण के लिए तो परमात्मा का थोड़ा भजन हो जाए और उनके दर्शन हो जाए, आत्मा में विराजमान हो जाए। नर्मदे हर माई की कृपा से। अच्छा, और जिस प्रकार बताया जाता है नर्मदा परिक्रमा वासियों से सुना हुआ है कि मतलब जैसे परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा के दौरान मार्ग में कई ऐसे चमत्कार होते हैं, उनके साथ में ऐसे अच्छी बड़ी बड़ी अनुभवी एक दिन जुड़े होते हैं। एक दिन क्या हुआ,
हम सो रहे थे तो 3:30 बजे रात को हम उठे। उठ के हम बाहर गए, बाहर से आके मुँह हाथ धो के फिर लेट गए। तो हमको एकदम 4:30 बजे करीब में माई के दर्शन हुए। एक बाल रूप में एक छोटी सी कन्या हमको दिखी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बाल रूप में दिखी। वो दिखी थी हमको ये अपने गोंदा गांव घाट से नीचे। हम सो रहे थे तो वहाँ से हमको गोंदा गांव घाट से नीचे थोड़ी बाल रूप में बिल्कुल एक कन्या आई और उसने बोला, हमने उससे नर्मदे हर करा और वो वहीं के वहीं फिर हमको नहीं दिखी। अच्छा, वो फिर गायब हो गई। हाँ, फिर गायब हो गई, फिर नहीं दिखी वो। फिर हम उठ के फिर नहाने के लिए चले गए डोल डाल, फिर नहा के और फिर भजन पूजन में लग गए। फिर एक दिन हमने और सोचा कि मैया थोड़ा मगर के दर्शन हो जाए, पिछले साल नहीं हुए थे तो हम तिलकवाड़ा आए तो वहाँ हमको मगर के दर्शन भी हुए। फिर हमने उसकी तस्वीर भी खिंचवाई। एक बाबा था, उसका मोबाइल से उसने उसकी फोटो भी खींच के लाए। तो कुछ बच्चे मिल गए तो उसने उनमें पत्थर मारने लगे तो वो पानी में कूद के चली गई। इतना 2 बार हमको चमत्कार माई ने हमको दर्शन दिए। जी हाँ, आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मन में बहुत शांति है, जी। बहुत ही शांति जितने हमको आश्रम में नहीं मिलती, हमारे गांव में नहीं मिलती। इतनी माई के परिक्रमा जो पग यात्रा चल रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। कई धर्मदाता मिल रहे हैं और एक से बढ़ के एक दाता मिल रहे हैं जी। और अच्छी सेवा कर रहे हैं। किसी के तबीयत खराब हो जाते हैं तो उनको डॉक्टरी भी कराते हैं। अच्छा, सेवा दी जाती है। आज हाँ जी, सभी सेवाएं मिल रही है। किसी के पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है तो वो भी मिल रहे, पहनने के लिए भी मिल रहे हैं, सारी व्यवस्था सुविधा मिल रही है। और माई की कृपा से बहुत अच्छा रहा कि माई की हम सोच रहे हैं कि अगली बार फिर आएंगे। जी। हाँ जी, तो सुना आपने इनके अनुभव के बारे में। नर्मदा परिक्रमा करने से किस प्रकार आनंद की अनुभूति होती है वो इनके बताने से ही पता चल रहा है। और आइए हम फिर से और भी परिक्रमावासी हैं उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके अनुभव के बारे में। हमारे साथ में परिक्रमावासी माता जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत वृद्ध है और इस अवस्था में भी वो नर्मदा परिक्रमा कर रही हैं। तो आइए हम उनसे भी जानते हैं। अच्छा माता जी, आप पद यात्रा परिक्रमा कर रहे हैं कि गाड़ी से हैं? मैं पद यात्रा कर रही हूँ, मैं वृंदावन रहा हूँ और 25 परिक्रमा हो गई, 84 और 20 परिक्रमा, 20 साल हो गई वृंदावन की, 2 परिक्रमा मेरी मीडिया फोटो गई। और ये दूसरी परिक्रमा मेरी नर्मदा जी की। अच्छा। मैं वहाँ नहीं पाँव रेख करूँ और व्रत रेख। और मैया वो इतनी सिद्धि भक्ति दे रही है कि मैंने कह दी कि तुमरे ने 5 नारियल चढ़ा दे, तुमरे लल्ला हो जाए। तो 2-4 हो गए, 3 में परिक्रमा लगाओ राजस्थान में। अच्छा, आपने परिक्रमा कहाँ से शुरू की है? मैं वृंदावन से आया, गाडरवाड़ा, मथुरा से गाडरवाड़ा और गाडरवाड़ा से बोरासुर मैंने खेरे घाट से उठाई। जी, तो आप अकेले हैं कि आपके साथ और भी लोग हैं? भैया 50 भी रहे, वे जूते चप्पलों वाले। हम तो आए से अकेले रखना। एक मैया मिली बेचारी नीमार से, वहाँ 20 आदमी छोड़ गए, बाकी परिक्रमा मैं करा रहा हूँ। बेचारी खार भोजन कर रही, वहाँ कोई नहीं, कालेश्वर में छोड़ने वो परिक्रमा। अच्छा। जहाँ मैं जल चढ़ावे जाऊँ वहाँ छोड़ रहे। अच्छा, राधे राधे। ये माता जी एक बात और बताइए, आप इसके पहले भी परिक्रमा कर चुके हैं बोल रहे हैं? हाँ, पहले। तो ये बताइए कि वहाँ बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं, माँ नर्मदा जी भी बाल स्वरूप में कई बार दर्शन देती हैं और आप मार्ग भटक जाते हैं परिक्रमावासी लोग तो उनको भी बताते हैं। हाँ, तो आपका अनुभव क्या कहता है, किस प्रकार से आपको माँ के दर्शन हुए हैं? माँ के दर्शन बिल्कुल बुढ़ी माँ के। हमसे बिस्कुट मांगी, हमने बिस्कुट नहीं, और कहने लगी तुम जा रास्ता चले जाओ तिलवाराम पर। अच्छा, ये कहाँ किस जगह की घटना है? तिलवारा गाँव, तिलवाड़ा के पास? हाँ जबलपुर तिलवारा। अच्छा। बिस्कुट मांगी, बिस्कुट दे जाओ, आ गई परिक्रमा मन के आ गए। कई मैं राम मंदिर में रहता हूँ और जो पुलिस वाला मान के मेरे पाँव लाग लिए बेकार सपने में, अच्छा न लगे। तुम रुकने हो जहाँ रोको और भोजन पानी मिल जाए। उनके मैया हम तो आंग है, हम न रोक, हम समझ ही न पाए मैया। अच्छा। और हम चाहे कि मैया अब हम कैसे जाए, हमें
व्रत है आज, हमें रोटी कैसे आए, तो हम गांव से बनवा खाए, हम आश्रम की मोटी मोटी ना खाए। तो वो आदमी वहीं लेके आ जाए, आश्रम में रोटी ले आए और वहीं दे जाए, वहीं मैं कॉफी पीऊँ तो कॉफी भी बना के दे, चाय भी दे। अच्छा। जे कुछ चाहिए थे अपन दक्षिणा कहीं लेवे नहीं जाने पर, बिल्कुल आपके गेल में ही आदमी दे, कोई अच्छा। मतलब नहीं है भिक्षा करने की। अच्छा। हर जगह गद्दा दुलाई, बहुत गुजरात में इतनी सेवा तुम्हें बता नहीं सको, पग पग पर सेवा, सेवा ही सेवा कहाँ, गुजरात में? गुजरात में अच्छा। इतनी सेवा है कि अगर मोटरसाइकिल वाले भी ले जाए न बन रहा हुए तो आश्रम के जोरे छोड़ दे हैं, और आश्रम में अच्छे से रहो, भोजन करो चाहे मत करो, चाहे तुम 100 मन बैठो, चाहे 10 दान चाहे 20 दान, बड़ी सेवा। अच्छा माता जी, जैसे आप परिक्रमा में आप हैं, तो जैसे आप कहीं भी ठंडी के समय अभी आप कर रहे हैं परिक्रमा, तो ठंडी में आपको कोई समस्या, कोई ऐसी हाँ, आज तो परेशानी किस आज प्रकार जैसे- से होती है? ऐसी आई कि हम गाड़ी में से उतरे और वहां से आए, वो पेंड्रा से कहाँ से, ओ भैया इतना बर्फ पड़ रहा, इतना बड़ा पड़ रहा, और मेरे वहां पापा गाड़ी में बैठन गेल में 2 लाल आए, एक मैया आई, ओ मरी, मैंने के मरी, मैं मरी, मेरे पाँव बहुत टूट रहा भैया, बहुत टूट रहे भैया, जल्दी आगे बाहर, जल्दी से मैंने आगे बाहर रही थी नहीं उनने आगे बाहर, हम इससे कही भैया जब मैं रेंगो कंकड़ ही कंकड़ रास्ता में, बहुत आगे बारी, और खूब देर तक से कि जब हम रेंग पाए, हम न रेंग पाते, हम वही मर जाते। अच्छा। नर्मदे है, नर्मदे है। तो देखा ऐसी आपने हाल किस है, प्रकार घी से इतनी कड़ाके की ठंड में भी लोग परिक्रमा कर रहे हैं और अपनी आस्था और विश्वास पर अटल हैं, माँ नर्मदा जी के ऊपर निर्भर होकर के ये परिक्रमा में निकलते हैं। और माता जी ने भी अपना अनुभव हमारे साथ में बताया है, और इसके साथ और भी आगे जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नर्मदे है। नर्मदे है।